पूरी दुनिया को लगता है कि वक्त के साथ कोरोना भी सिर्फ डरावनी यादों तक सीमित हो जाएगा। कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन के बाद कोरोना जानलेवा नहीं रहेगा, लेकिन अब जानकारी ये सामने आई है कि कुछ दिन बाद कोरोना बेहद खतरनाक रूप में लौटेगा। रिसर्च में पता चला है कि किलर वायरस का सुपर म्यूटेंट आएगा और वो इतना घातक होगा कि हर 3 मरीज में से 1 मरीज की मौत हो जाएगी। क्या है सुपर म्यूटेंट का लेटेस्ट रिपोर्ट, देखिए। डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा घातक, डेल्टा प्लस से भी ज्यादा ताकतवर, हर 3 में 1 मरीज की जाएगी जान। सुपर म्यूटेंट से मच जाएगा कोहराम। कोरोना वायरस का नया सुपर म्यूटेंट, दुनिया में वायरस की दहशत परमानेंट। कोरोना से जिंदगी बचाने वाला टीका क्या फीका साबित होगा? क्या कोरोना की दहशत का दौर अंतहीन है? क्या वायरस के आगे विज्ञान और इंसान दोनों नाकाम होने वाले हैं? अभी डेल्टा सुना, फिर डेल्टा प्लस आया। अब कहा जा रहा है कि वायरस का सुपर म्यूटेंट बनेगा। सुपर यानी पहले से बहुत ज्यादा डेंजरस और संक्रामक। सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे जानलेवा वाला कोरोना वायरस किसी सॉफ्टवेयर की तरह ही खुद को अपग्रेड कर रहा है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों की कोरोना पर नई रिसर्च रिपोर्ट आई। वैज्ञानिकों ने कोरोना के सुपर म्यूटेंट वेरिएंट का खतरा बताया है। चेतावनी दी गई कि सुपर म्यूटेंट से मृत्यु दर 35% हो सकती है। कहा गया कि वायरस जब बहुत दिनों तक रह जाता है तो नया म्यूटेंट बनाता है। अब सवाल यही कि कोरोना भले ही नया म्यूटेंट बना ले, लेकिन क्या वैक्सीन लेने वाले भी सुरक्षित नहीं रहेंगे? वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च के बाद ब्रिटेन में बूस्टर डोज लगाने की सलाह दी, यानी एंटीबॉडीज को बढ़ाना होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आने वाला स्ट्रेन दक्षिण अफ्रीका में मिले बीटा और केंट में मिले अल्फा या भारत में मिले डेल्टा वेरिएंट से मिलकर बना तो ये वैक्सीन को भी बेअसर कर देगा। चेतावनी बहुत बड़ी है। इसका साफ मतलब यही कि इंसानों ने विज्ञान के सहारे जिस वैक्सीन को बनाया है, कोरोना उसे नाकाम करने वाली म्यूटेंट में बदल जाएगा। वैज्ञानिकों ने ब्रिटेन में लॉकडाउन को खत्म नहीं करने की सलाह दी। जानवरों के फार्म को वायरस का गढ़ बनने से रोकने की नसीहत दी है। डॉक्टरों को दवा के डोज भी संभल कर देने के लिए कहा गया है। हिंदुस्तान के लोग इस वक्त कोरोना को भूलकर जिंदगी को रफ्तार देने में जुटे, लेकिन वैक्सीनेशन करवाने के बावजूद अमेरिका में कोरोना लौट आया है। अमेरिका में 5 महीने के सुकून के बाद अचानक कोरोना केस 1 लाख पहुंच गए। वजह कोरोना का डेल्टा वेरिएंट माना जा रहा है। अमेरिका में 436 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना को रोकने के लिए केनिया में नई पाबंदियां लगाई गई। केनिया में अब किसी तरह की सभा या कार्यक्रम नहीं होंगे। केनिया में कहीं भी भीड़ जुटाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। केनिया में कंपनी के मालिकों को वर्क फ्रॉम होम कराने के लिए कहा गया है। इस साल केनिया में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसे देखते हुए सख्त लॉकडाउन लगाया गया। गुरुवार तो केनिया में संक्रमण के 2,01,09 मामले दर्ज किए गए थे और 3,910 मौतें दर्ज हुई थी। वहीं अब तक 17 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। दुनिया को कोरोना नाम का खतरनाक वायरस देने वाले चीन की भी हालत खराब होने लगी। दुनिया में खुद को कोरोना फ्री होने का डंका पीटने वाले चीन में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन के 15 शहरों में कोरोना वायरस के मामले अचानक बढ़ गए। इन शहरों में राजधानी बीजिंग भी शामिल है। अधिकारियों ने इसे दिसंबर 2019 में वुहान में वायरस के प्रसार के बाद से सबसे बड़ा घरेलू संक्रमण बताया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।